यादें बनाना चाहती हो, यादों को संजोना चाहती हो, उस इंसान को तब चुनो जब तुम समझदार हो जाओ। समझी? क्या तब आपको भी चुन सकती हूँ मैं? हाँ बोनता, अगर तुम्हें तभी सही लगे तो तुम मुझे भी चुन सकती हो। एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये कानून इसीलिए नहीं लाया कि मैं तुमसे आजादी चाहता था, बल्कि इसीलिए लाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम आजाद हो। आजाद हो कुरीतियों से, रूढ़िवादी परंपराओं से, प्रथाओं से। मैं तुम्हें पंख देना चाहता हूं बोनता, पंख उड़ान भरने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए। और ये कुछ नहीं है बोनता, तुम अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर कहीं भी रहोगी और सामने अगर कोई भी परेशानी आए ना, तो उस परेशानी से पहले मुझे देखोगे, दीवार बनकर खड़े, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। मुझे अपना भविष्य चुनने देने के लिए, मुझे कुरीतियों के अंधेरे से निकालने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है आपने। क्या आपसे कुछ मांग सकती हूँ मैं? जरूर मांग सकती हूँ, क्या चाहिए बोनता? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं सब समझूं नहीं क्या मेरी खुशी के लिए, तब तक मेरा साथ देंगे आप? बोनता, समाज के बनाए किसी भी रिश्ते से बढ़कर हमारे बीच सम्मान और अपनेपन का रिश्ता है, और मैं उस खूबसूरत रिश्ते को कभी नहीं तोड़ूंगा, जीवन भर के लिए निभाऊंगा। मैं तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। बोनता, मैं जमीन बनना चाहता हूं, वो जमीन जो कभी कम ना पड़े तुम्हारे चलने के लिए। मैं आसमान बनना चाहता हूं, वो आसमान जो कभी कम ना पड़े तुम्हारे उड़ने के लिए। मैं वादा करता हूं मोनिका कि हमारा बिना नाम वाला रिश्ता हमेशा ऐसे ही सुंदर बना रहेगा। पर हमारे रिश्ते का नाम तो है। हाँ, मैं नाम जानती हूँ हमारे इस खूबसूरत रिश्ते का। हाँ, तो क्या नाम है इस रिश्ते का, मुझे भी बताओ बोनता। बताओ। ऐसे कैसे बता दूं? खुद बूझो तो जानू। अच्छा, बूझो तो बूझो बूझो। कुछ तो बताओ, थोड़ा सा बताओ ना बोनता। ठीक है। हाँ। बूझो बूझो। ये क्या होता है बोनता? लट्टू। अच्छा ठीक है। बांसुरी। बांसुरी हमारे रिश्ते का नाम? कृष्ण। थोड़ा थोड़ा सही है पर पूरा नहीं। थोड़ा सही है। कृष्ण। अच्छा। अर्जुन। कृष्ण अर्जुन। हाँ। अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि हमारा रिश्ता कृष्ण और अर्जुन जैसा है। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना सखा मानते थे, वैसे ही मैं और तुम सखा हैं। हाँ, आज से मेरे वो सखा हो आप, जो शिक्षक भी है, रक्षक भी है, जो छाया भी है और ढाल भी, जो आंसू भी है और मुस्कान भी। वो सखा हो आप,
नीम की कड़वाहट भी और रसगुल्लों की मिठास भी। वो सखा जो मेरा ज्ञान भी है और मान भी। आज से आप हो मेरे सखा बाबू। सखा बाबू? हाँ बोंदिता, तो आज से मैं तुम्हारा सखा बाबू और तुम मेरी सखी, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी सखी बोंदिता। तो सखी बोंदिता। हाँ जी सखा बाबू। स्कूल में चलें? एक विनम्र निवेदन है, इंटरव्यू अच्छे से दे देना, मस्ती मत करना प्लीज। चलो अर्जुन। शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी। तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी। तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी, बोंदिता के एडमिशन के लिए। कैसा लगा बोंदिता? बहुत ज्यादा अच्छा। मिस्टर अनिरुद्ध, पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, आप यहीं बैठिए। जी। बोंदिता, क्या हुआ? बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। बोंदिता इंटरव्यू में पास हो गई है। थैंक यू सर। शाबाश बोंदिता, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। शाबाश बोंदिता। शाबाश बोंदिता ने। ब्रावो बोंदिता। ब्रावो बोंदिता, ब्रावो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। बोंदिता का एडमिशन हो गया। चलिए बोंदिता का कमरा देख लेते हैं। हाँ। बोंदिता सर। मिस्टर अनिरुद्ध, आप बोंदिता के हस्बैंड हैं? आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मेरी और बोंदिता की शादी कानूनी तौर पर टूट गई। नहीं, ये मेरे सखा बाबू है। हाँ, ये समझ लीजिए कि मैं बोंदिता का गार्डियन हूं। आगे के लिए हमें पूरी फैमिली का नाम चाहिए होगा अपने रजिस्टर में। मेरे का
मेरी माँ का नाम है सुमति दास, मेरे बाबा का नाम है स्वर्गीय प्रसेनजीत दास और मेरी ठाकुर माँ यानी पिशी दादी का नाम है कालिंदी दास। मिस्टर अनिरुद्ध, अब आप बोंदिता को यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। उसे बोंदिता की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे हमें गर्व भी है और खुशी भी। सिलीगुड़ी और आसपास की हर जगह से आई हुई बोंदिता पहली हिंदुस्तानी लड़की है जो हमारे यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेगी, और बाकी जो 2-4 लड़कियाँ हैं वो इंग्लैंड से आई हुई हैं। क्या सखा बाबू अब चले जाएंगे? मेरे जाने का वक्त हो गया है। सखा बाबू, मैं अच्छे से रहूंगी यहाँ पे। आप मुझे टेलीफोन करेंगे ना? हाँ, रोज टेलीफोन करूंगा तुम्हें, पर अगर मैं ना करूं तो तुम तो करोगी ना बोंदिता? नंबर याद है ना? 42430। सब ठीक है ना? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होगी तुम्हें? सब ठीक है। खूब भालो। अच्छा, तो बोंदिता मैं चलता हूँ, जाता हूँ मैं। अपना ख्याल रखना, इन्हें कोई शिकायत का मौका मत देना। बोंदिता, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। चाहते हुए तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखूंगा, तभी तो मुझे भी मुस्कुराने की हिम्मत मिलेगी। बोंदिता, ये अनिरुद्ध बोंदिता को गांव वालों से बचाकर अगर कहीं लेकर गया है, त्रिलोचन जेठ जी को तो खुश होना चाहिए, पर ये तो यहाँ उखड़े हुए बैठे हैं। मालिक, वापस ले जाओ बिहारी। कुछ
कुछ खाने पीने का मन नहीं है हमारा। थोड़ा सा खा लीजिए मालिक। बिहारी, लाओ, काका को नाश्ता मैं करवाता हूँ। लाओ बिहारी। नहीं, उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं आपसे कोई बात करना चाहते हैं, नहीं वो आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत नाराज हैं वो आपसे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? काका को नाश्ता मैं करवाता हूँ। लो, जाओ तुम, जाओ बिहारी। काका, ये काका और भतीजे के बीच बोंदिता को लेकर जरूर कुछ टानाटानी हुई है, वरना त्रिलोचन जमींदार अपने लाडले अनिरुद्ध से नाराज हो इतना ज्यादा, ये तो नामुमकिन है। कुछ तो गंडगोल जरूर है। हेलो, आज से एक नई शुरुआत करने जा रही है आपकी बोंदिता, तो अपनी बोंदिता पे पहले जैसे ही आशीर्वाद बनाए रखना दुर्गा माँ। बोंदिता, गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। आज तुम्हारा पहला दिन है स्कूल में। पहली क्लास से पहले हम चाहते हैं कि तुम एक असाइनमेंट पूरा करो। कौन सा असाइनमेंट? हम चाहते हैं तुम इसमें एक फैमिली ट्री बनाओ, जिससे हमें तुम्हारे बारे में और तुम्हारे परिवार के बारे में पता चले। ओके मिस। बहुत याद आ रही है सबकी। अरे मेरी फूटी किस्मत, बेटी रॉय चौधरी की घर की मालकिन, हर माँ को देखो बर्तन बर्तन घिसना पड़ रहा है मुझे। कहाँ सोचा था कि मलाई मिलेगी, लेकिन नहीं, क्या मिला? घर से निकाला, अपमान किया। ये है नसीब। तेरी फूटी किस्मत। तेरी फूटी किस्मत फिर से संवर सकती है। कौन है तुम? हम तुम्हें माला माल बना सकते हैं। माला माल? काली माँ, सच्ची? कैसे? अपने पति को बुलाओ, उनसे बात करेंगे हम। वो किसी काम का नहीं है। क्या? मैंने कहा कि वो काम ढूंढने कलकत्ता गए हैं, तो मुझे बताओ ना कैसे पैसे कमा सकते हैं, बताओ। 25,000 कमाने। 25,000? कैसे? बोंदिता का सर काटकर चौपाल वाले पेड़ पे लटकाना होगा। बस
ये पता करना होगा कि बोंदिता कहाँ है और उसे गाँव लेके आना होगा। हो गया कार्य पूरा? यस मिस, ये देखिए। दो फैमिली ट्री? यस मिस, इस फैमिली ट्री में वो परिवार है जिससे मेरा खून का रिश्ता है, और इस फैमिली ट्री में वो परिवार है जिनसे मेरा रिश्ता दिल से जुड़ा है। तो हुई ना मैं दोगुनी भाग्यशाली, क्योंकि मेरे दो परिवार है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनसे। अब ये सोच रही है ना, इस फैमिली ट्री पे तो पूरे परिवार की तस्वीर है और दूसरे फैमिली ट्री पे एक भी नहीं। वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास उनकी तस्वीर नहीं है। पर आने वाली छुट्टियों में मैं माँ की, ठाकुर माँ, रिमझिम काकी, काका, टुपुर, टापुर सबकी ढेर सारी तस्वीरें खींचूंगी अपने हैंड कैमरा से, जो मेरे सखा बाबू ने तोहफे में दिया है मुझे। मेरे इस परिवार को भी चेहरों से जान जाओगी आप मिस। वेरी गुड। अब तुम अपनी पहली क्लास के लिए तैयार हो जाओ। काली माँ, माथा खराब हो गया तुम्हारा। बोंदिता को मारने चले हैं। अरे उसे मारना तो दूर, उसे हाथ तक नहीं लगा सकते। जानते नहीं उसके पागल जमींदार अनिरुद्ध बाबू को? काली माँ, अरे बहुत खतरनाक काम है ये। पता चल गया कि मैं इन सब पे शामिल हूँ तो पूरी जमींदार मुझे ही मार डालेगा। ना बाबा ना, फिर देखना कि चौराहे पे बोंदिता के सर की जगह मेरा ही सर लटका रहेगा। खतरा तो है, पर मामूली काम के कोई 25,000 देता है क्या? खैर तुमसे नहीं होगा तो मैं कोई और देखता हूँ। अरे रुको, किसने कहा कि मुझसे नहीं होगा? मुझसे होगा, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। मैं बोंदिता का पता निकाल सकती हूँ, लेकिन ये मारने लटकाने वाला ये सब काम तुम्हें ही करना होगा। लेकिन आधा काम करूँगी तो इनाम के आधे पैसे तो मिलेंगे ना? सच में बड़ी शैतान लोमड़ी है तू। चल लग जा काम पर और ले आ बोंदिता को मेरे पास पकड़ कर।